कि हम सभी ने तो बचपन से ही रामायण की कहानी सुनी है, लेकिन क्या आपको रामायण के बारे में एक्चुअल ट्रुथ पता है? तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में रामायण के पीछे एक्चुअल ट्रुथ और कैसे राम इवॉल्व होते हैं और कैसे वो सारी चीज़ें होती हैं जो रामायण की एपिक हिस्ट्री के बारे में बताई जाती है आज की इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो रामायण है वो उसको अप्रॉक्स 500 से 100 BC के आसपास सीज वाल्मीकि द्वारा लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो सीज वाल्मीकि होते हैं वो एक ग्रेट पोएट थे। वाल्मीकि जो कि एक ग्रेट पोएट थे, ऐसे में क्या होता है कि वो इस पे 7 बुक लिखते हैं जिसको हम 7 कांड्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि इसमें 24,000 श्लोकास होते हैं, श्लोक्स होते हैं। ठीक है, अब 7 कांड में वो क्या क्या मेंशन करते हैं हम एक एक करके थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं 7 कांड के बारे में। तो जो फर्स्ट कांड था उसका नाम था, आप देखोगे तो अयोध्या कांड। नहीं, फर्स्ट जो था वो था बाला कांड। इसमें उन्होंने श्री राम की जो तरह से चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया है और उस समय जो उनका जो विवाह था मतलब कि प्रिंसेस सीता से हुआ, उस सारी चीज़ें क्या होता है कि इसमें डिस्कस करते हैं। और इसके बाद आता है अयोध्या कांड। अब अयोध्या कांड में वो राम के एग्जाइल के बारे में लिखते हैं, जैसे कि राम ने 14 साल के लिए वनवास लिया था। और इसके साथ ही आप देखोगे तो जो केकई का वचन था, और साथ ही जो दशरथ और उनके जो भाई थे, जो छोटे वाले भाई थे, शत्रुघ्न, क्या था नाम उनका, भरत, वो भी काफ़ी ग्रीफ में थे, काफ़ी दुख में थे और वो चाहते थे कि राम वापस आए, लेकिन राम तभी वापस आए जब उनका 14 साल के वनवास ख़त्म हो गया। इसके बाद जो लिखते हैं अरण्यकांड। अरण्यकांड क्या होता है? अरण्यकांड में वो बताते हैं किस प्रकार से कि उस जंगल की स्टोरी में कि जब वो एग्जाइल जाते हैं, 14 साल के लिए वनवास में जाते हैं, तो वहाँ पे कैसे सीता को हर लिया जाता है रावण के द्वारा। और उसके बाद वो मेंशन करते हैं फाइनली 4th में देखोगे तो किष्किंध्या कांड। अब किष्किंध्या कांड क्या था? किष्किंध्या कांड वो था जब राम फाइनली क्या होता था कि काफ़ी खोज रहे थे, उनको सीता नहीं मिल रही थी, तो वो जो उस समय के जो अथी थे, क्या बोलते हैं, हनुमान और ये और भी थे, जिनके साथ मिल के वो सीता का पता लगाने के लिए काफ़ी खोजबीन करते हैं। और फाइनली क्या होता है आप देखोगे तो 5 में आप देखोगे तो उस समय हनुमान के बारे में स्टोरी, जैसे कि सुंदरकांड में क्या है कि जब पता लग जाता है कि सीता एक्चुअल में कहाँ है, तो जो हनुमान होते हैं, जो कि परम भक्त होते हैं श्री राम जी के, तो वो क्या करते हैं कि वो उस समय रावण के महल की तरफ चल पड़ते हैं, वो लंका वो 7 समुद्र पार करके। तो ऐसी स्टोरी बताई गई है इसमें। और ऐसे करके जो 6 आता है उसमें वो आता है युद्धकांड का। युद्धकांड में क्या होता है कि वो यहाँ लड़ाई होता है राम और रावण में, और फाइनली क्या होता है कि जो रावण है इस वॉर में हार जाता है और यहीं से क्या होता है कि सीता को रेस्क्यू कर ले जाता है। लेकिन बाद में बहुत सारी क्या होता है कि आप देखोगे तो एक और कांड होता है लास्ट नंबर 7th नंबर, उत्तराकांड। उत्तराकांड में क्या है कि एक यहाँ पर इसमें सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ता है अपनी प्यूरिटी को लेकर। और चूँकि क्या होता है कि उस समय जो राम थे वो एग्जाइल में चले गए थे, उस समय जो सीता माँ थी उसमें प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सारे लोग क्या होता है कि एक तरह से उस गॉसिप के बीच में क्या होता है कि जो सीता माँ थी उनको ट्रायल देना पड़ता है, उसको अग्नि परीक्षा देना पड़ी थी। इसके साथ ही क्या होता है आप देखोगे तो जो रामायण की जो हिस्ट्री है वो एक
एविडेंशियल्स तो नहीं है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन एक हिस्टोरिकल बाइसेस जरूर सपोर्ट करता है। क्योंकि आज आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पिलग्रिमेज साइट्स है, जैसे बहुत सारे आप देखोगे कल्चरल साइट्स जहाँ पे क्या होता है कि राम के कहीं ना कहीं वजूद और अस्तित्व का हिसाब और जुड़ाव लगाव है। जैसे कि आप देखोगे रामेश्वरम टेम्पल है, अयोध्या है, चित्रकूट है, और श्रीलंका में जो साइट्स है रावणा की। इसके साथ ही जो आप देखोगे तो राम सेतु है, जो कि सेटेलाइट से भी देखने को मिलता है, जो कि नासा के सेटेलाइट से खींचा गया है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल और फैक्ट्स देखोगे तो ये बताया गया है कि जो राम सेतु है वो एक तरह से क्या होता है कि वो कोई ऐसे राम की सेतु नहीं थी, कोई ऐसे राह नहीं थी, बल्कि वो एक तरह से क्या होता है कि जो फॉर्मेशन था बाय द प्रोसेस सैंड बैंक्स का फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि वो रास्ते बनते चले गए, और ऐसे में एक तरह से लोगों का परसेप्शन बन गया है कि वो क्या होता है कि राम सेतु है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इस पर क्या होता है, एक और स्टोरी थोपी जाती है कि उस समय बहुत सारे पहले क्या होता है जो ट्राइबल्स थे उस समय इंडो आर्यंस थे, और एक तरह से साउथ में एक पहले के जो लोग थे और जो कि मतलब नॉन आर्यंस थे। ऐसे में क्या होता है कि जो इंडो आर्यंस थे वहाँ के जो राजा थे, और जो साउथ के जो एक तरह से जो लोग थे उसमें क्या होता है कि वो किंगडम्स में लड़ाई होती है प्रिंसेस के बीच में। तो वहाँ भी क्या होता है कि इस हिस्टोरिकल बायस सपोर्ट करके राम और रावण के बीच की युद्ध को दर्शाया जाता है, क्योंकि जो साउथ में रावण था और नॉर्थ के पार्ट में जो राम थे वो अयोध्या थे। तो ऐसे करके क्या होता है कि जो इंडो आर्यन थे उनको राम से कंपेयर किया गया, और जो साउथ में जो राजा थे उनको रावण से कंपेयर किया गया, और इस प्रकार से क्या होता है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उससे राम और रावण की कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारे क्या होता है कि जैसे आप मतलब कि जियोग्राफिकल साइट्स भी क्या होता है कि यहाँ तो मिलेंगे ही, भारत में ही मिलेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो जियोग्राफिकल के साथ साथ एक तरह से जो फैक्चुअल एविडेंस यही है कि किसी प्रकार से कोई भी अभी तक ये बात एविडेंशियल नहीं हो पाई है कि एक्चुअल में राम की जो कथा थी, जो राम थी एक्चुअल में जो रामायण थी स्टोरी एक्चुअल में हुई थी, बल्कि एक प्रकार से इसको एज अ मैथोलॉजी एक लेसन के तौर पे दिखाया गया है, एक स्टोरी के तौर पे दिखाया गया है, जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर एक लेसन को शो करता है, एक राम के चरित्र को मतलब कि रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड करता है एक हिंदुइज्म में। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये राम की स्टोरी है, एक नैरेटिव बेस्ड स्टोरी है, एक हिस्टोरिकल बेसिस के तौर पे क्या होता है कि इसको बनाया गया है। और लेकिन क्या होता है कि फिर भी क्या होता है कि जो एक तरह से स्टोरी है काफ़ी वैल्यूएबल है, और किसी भी इंडिविजुअल्स के लाइफ को चेंज करने की स्टोरी काफ़ी है। तो ऐसे में जो ये स्टोरी है फैक्ट चेक के अकॉर्डिंग अगर देखो जाए तो इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं मिल पाती है, लेकिन इस पे इसकी जो नैरेटिव है काफ़ी ज़्यादा मोरल वैल्यू देने वाली है। और इसके साथ ही क्या होता है कि इससे बेस्ट अभी जो फिल्म आने वाली है रामायणा, जो कि जिसमें जो हीरो हैं वो रणवीर कपूर हैं जो राम के रोल में निभा रहे हैं, और जो सीता माँ हैं वो साई पल्लवी निभा रही हैं, और जो रामायणा है, और इसके साथ ही जो केजीएफ की यश है एज ए रावण के तौर पे उनको रोल मिला है। तो ये नीलेश तिवारी को फिल्म रिलीज़ होने वाली है टी सीरीज पे। इसलिए जो देखोगे तो क्या होता है कि पहली सेकंड ऐसी फिल्म है जो कि रामायण पे बेस्ड बनाई गई है। इससे पहले भी 2023 में अब देखोगे तो आदि पुरुष फिल्म बनी थी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी। उस समय भी क्या होता है कि अब देखोगे तो जो सैफ अली खान थे वो रावण के तौर पे थे, और जो प्रभास थे वो राम के कैरेक्टर में थे, और जो कृति सेनन थी वो सीता माँ के कैरेक्टर में थी। तो उस समय जो एक तरह से जो आदि पुरुष जो फिल्म था काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में रहा था, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक और फिल्म बन रही है रामायण जो कि अभी रिलीज़ होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये फिल्म भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।